दोस्तों थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा काफ़ी हद तक कि हम किस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। और जब मैं बात करता हूँ क्लर्क लेवल एग्ज़ाम्स की, तो पूरे हिमाचल में सबसे टफ एग्ज़ाम जो है क्लर्क का, वो होगा प्रूफ रीडर्स या फिर क्लर्क्स हाई कोर्ट। क्यों होगा ये मैं आगे आपको बताऊंगा धीरे धीरे। पहली बार जुड़ रहे हैं आप इस चैनल के साथ तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको इन फ्यूचर भी मिलते रहें। और कोई भी सपोर्ट चाहिए हो तो एक बार व्हाट्सएप जरूर कर लीजिएगा 9816401767। तो ये जो एग्ज़ाम है दोस्तों क्लर्क्स या फिर प्रूफ रीडर्स हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश, इसमें क्या प्रोसेस रहती है सबसे पहले ये जानो। आगे हम सिलेबस के बारे में देखेंगे कि एग्जैक्टली एक महीने तक क्या पढ़ना है आपको कि आपका ये एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। हालांकि कोई भी एग्ज़ाम जो है एक महीने में क्रैक नहीं होता। अगर कोई 5 सालों से लगा हुआ है, कोई 10 सालों से लगा हुआ है, तो उसका एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा होगा। लेकिन दोस्तों एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अगर नल है और उसके नीचे बर्तन रखा है, अगर बर्तन का मुंह जो है ये बंद है, पानी जितना मर्जी गिरा दो वो भरेगा नहीं जब तक कि उसका मुंह खुला ना हो उस बर्तन का। तो ये सिर्फ बोलने की बातें हैं कि हम 5 सालों से 10 सालों से तैयारी कर रहे हैं और हमारा एग्ज़ाम जो है बाकियों से पहले क्रैक होगा। मेरे काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 1 साल में भी बड़े बड़े एग्ज़ाम्स क्रैक किए हैं। तो कभी भी डीमोरलाइज मत होइए कि हम तो नए हैं एंड सो ऑन। आगे मैं आपको बताऊंगा कि एक महीने तक भी अच्छे से ये आप स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। और मैं अपनी बात बताऊंगा। वैसे तो मैं जहाँ अपना पर्सनल शेयर किसी से नहीं करता बातें। 5 से 6 एग्ज़ाम्स जो हैं रिसेंटली मैंने कोविड-19 के बाद क्रैक किए हैं और उससे पहले भी काफ़ी सारे किए थे। तो अगर किसी को डिटेल चाहिए कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स क्रैक किए हैं तो वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखो, ये रिटन टेस्ट जो होगा ये 2 पार्ट्स में होगा। एक पार्ट ए होगा और एक पार्ट बी होगा। पार्ट ए में होगा स्क्रीनिंग टेस्ट जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे टोटल। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। यहाँ पे आप ध्यान देना, तुक्के ना मारिएगा अगर आप कहीं श्योर नहीं है। सिलेबस हम आगे देखने वाले हैं, बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। बाकी पार्ट बी की जब हम बात करते हैं तो इसमें कंप्यूटर्स और इंग्लिश हिंदी ये 3 सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। और आप सभी को पता है कि इंग्लिश हिंदी जब भी एग्ज़ाम्स में आते हैं और बेसिकली जो प्री एग्ज़ाम होते हैं उसके बाद आते हैं तो ये डिस्क्रिप्टिव होते हैं, हमेशा सब्जेक्टिव होते हैं। आपको कुछ लिखना पड़ता है और इसमें इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि आपको ट्रांसलेट करना होता है। और ट्रांसलेट कब करोगे? जब आपको सब्जेक्ट के बारे में पता हो, वर्ब के बारे में पता हो, ऑब्जेक्ट के बारे में पता हो। हिंदी में बात करूं तो आपको अगर कर्ता के बारे में पता है, कर्म के बारे में पता है, आपको क्रिया के बारे में पता है, तभी आप ट्रांसलेशन कर पाओगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट इनमें भी वोकेबलरी। दोस्तों अगर सपोज करो वहाँ पे एक वर्ड आ गया इकोनॉमिकल, तो आप तो सोचोगे ये तो इकोनॉमी से रिलेटेड है, हो सकता है अर्थव्यवस्था से रिलेटेड हो। लेकिन इकोनॉमिकल बंदा वो होता है जो पैसे सोच समझ के खर्च करता है, ठीक है, मितव्ययी। तो बस वोकैबुलरी की इसमें काफ़ी वैल्यू है। अब ये भी हो गया। अब आ गया टाइपिंग टेस्ट। इसलिए मैं बता रहा था कि क्लर्क का एग्ज़ाम जो है अगर ओवरऑल कंपैरिजन करूँ बाकियों से हिमाचल में, तो ये सबसे टॉप लेवल पर है। पहले प्री क्लियर करो, फिर मेंस आएगा, उसमें सब्जेक्टिव सब कुछ होगा, लिखना पड़ेगा खुद से, ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी वगैरह वगैरह। फिर होगी टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट के बाद दोस्तों इंटरव्यू होगा आपका। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, उसी तरीके से तैयारी करनी है। सपोज करो कि आप सिर्फ जो रिटन टेस्ट होगा प्रीलिमिनरी उसी की तैयारी करते रहो और बाद में फिर बोलो कि हमारा तो बाकी भी कवर हो जाएगा सब कुछ। नहीं, आपको सब कुछ साथ में लेना पड़ेगा। प्रीलिमिनरी की तैयारी अलग से करनी पड़ेगी, मेंस की तैयारी अलग से करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको टाइपिंग की तैयारी अलग से करनी पड़ेगी और इंटरव्यू की तैयारी अलग से करनी पड़ेगी। सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा अगर आप इंटरव्यू में अपीयर होना चाहते हैं तो। कोई भी मोबाइल फ़ोन लो, वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो, उसके सामने अपनी इंट्रोडक्शन दो, खुद से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछो, एचपी जीके के क्वेश्चंस पूछ लो खुद से।
या जीके के क्वेश्चंस पूछ लो, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछ लो, खुद आंसर करो फिर इनके, और फिर वीडियो को बाद में देखो कि आप कैसे बोल रहे हैं, आपका स्टाइल क्या है बोलने का, एंड सो ऑन। तो चलिए अब डिटेल में देखते हैं सिलेबस वगैरह या फिर जो भी है आगे। दोस्तों ये सिलेबस वगैरह जो भी हम कवर करने वाले हैं इसमें वीडियो में, ये हम पेड कोर्सेज में भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर पेड कोर्सेज आप ज्वाइन करना चाहते हैं, दिसंबर से पहले पहले ज्वाइन कर लोगे तो फीस कम होगी। अगर बाद में आप मैसेजेस करोगे, स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा होंगे, हमारी टीम के ऊपर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होगा और फिर फीस हमें इंक्रीज़ करनी पड़ती है। तो दिसंबर से पहले पहले मैसेज करके ज्वाइन कर लेना हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट क्लर्क या प्रूफ रीडर्स का कोर्स। तो अब देखो ध्यान से, 60 क्वेश्चंस का जीके आएगा 100 में से, तो ये 60% काफ़ी ज़्यादा होता है। और नॉर्मली हम पिछले 5 से 10 सालों का क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करें और रिजल्ट्स को एनालाइज करें, 60% से ऊपर जिसका स्कोर आ जाता है उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं सिलेक्शन के। तो इसमें आपको सबसे पहले तो इंटरनेशनल पढ़ना पड़ेगा, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पढ़ लो या फिर जियोग्राफी जो इंटरनेशनली है, हिस्ट्री या फिर जो भी है। तो 10 क्वेश्चंस यहाँ से आ जाएंगे। कैपिटल करेंसीज वगैरह स्टैटिक जीके में भी इंटरनेशनल देखने को मिलता है, नेशनल इसमें करंट अफेयर्स की वैल्यू होती है, साथ में हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब कुछ। अब हिमाचल प्रदेश रीढ़ की हड्डी है जनरल नॉलेज की, और एचपी जीके का हमने स्पेशल कोर्स लॉन्च किया हुआ है, तो उसमें आपको वीडियोस भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। तो 30 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं। एचपी जीके के ऊपर सबसे ज़्यादा आपकी कमांड होनी चाहिए। तो ये आपको पता चल गया होगा कि एचपी जीके के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। इन्होंने बताया भी है कि ये जो ऊपर सब कुछ हमने देखा, ये कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। जियोग्राफी पढ़नी पड़ेगी, आर्ट एंड कल्चर इंपॉर्टेंट है, हिमाचल का कल्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स, ये नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का, हिमाचल में भी कुछ एक खिलाड़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद जनरल साइंस, यहाँ पे काफ़ी फोकस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि बाकी हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी ये आप पढ़ते रहते हैं, लेकिन साइंस नहीं पढ़ते, तो साइंस पढ़नी पड़ेगी। हिस्ट्री आसान है, और करंट अफेयर्स ये है हु इज़ हु, मतलब आज के टाइम में कौन क्या है। टूरिज्म, हिमाचल टूरिज्म इम्पोर्टेंट है। करंट इवेंट्स, करंट अफेयर्स सभी पढ़िए, और पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे एक पीडीएफ फाइल में, यानी कि 2021 के सारे करंट अफेयर्स पढ़ के जाइएगा। मोस्ट प्रोबेबली ये एग्ज़ाम जो होगा 2022 में होगा। कंप्यूटर्स, ये तो आसान है क्योंकि ये सिलेबस में स्पेशली मैंशनड है, तो कंप्यूटर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। करंट इवेंट्स एंड करंट अफेयर्स सेम ही है। इंडियन एंड एचपी जुडिशरी, यहाँ पे दोस्तों ध्यान देना, जुडिशरी से रिलेटेड अलग से आपको कंटेंट मिलेगा कोर्स में। सारा का सारा जो न्याय है उससे संबंधित शब्दावलियाँ होंगी और जो भी है। कंप्यूटर और रीजनिंग, कंप्यूटर के पिछले 5 से 10 सालों के क्वेश्चन पेपर्स आपको मिलेंगे हिमाचल के एग्जाम्स के, हाई से हाई लेवल और लो से लो लेवल क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और यहीं से रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। तो 20 मार्क्स इस तरीके से कवर कर सकते हैं आप। और बाकी रीजनिंग की बात रही, रीजनिंग के आपको मिलेंगे वीडियोस, वीडियो कोर्स होगा, 20 के आसपास वीडियोस होंगे, और 1-2 घंटे के वीडियोस होंगे। और ऐसा नहीं कि कोई भी सड़क छाप टीचर होगा, इंडिया लेवल जो बैंकिंग, एसएससी, रेलवेज, इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाते हैं, मतलब हाई फाई लेवल के टीचर्स रीजनिंग के। और लाइव क्लासेस का एक फंडा ये अच्छा नहीं होता, आप अवेलेबल होना पड़ता है आपको हर टाइम। कई बार सिग्नल होता है, कई बार नहीं होता है, नेटवर्क नहीं होता है, आप बिजी होते हैं कभी। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, उसमें आपके डाउट्स होंगे तो सोल्व किए जाएंगे टीचर्स के द्वारा। तो रीजनिंग के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। 50% तक आपको स्कोर करना पड़ेगा, और रेशियो उन्होंने बताया है कि कितने एक पोस्ट के लिए 6 बुलाए जाएंगे आगे। अब रिटन प्री जो है आपने क्वालिफाई कर लिया, तो अब आप नेक्स्ट लेवल पर जाओगे। सबसे पहले आप क्या देखोगे, एस्से देखोगे, हिंदी का, इंग्लिश का। एस्से के लिए क्या करना है आपको, एस्से के लिए पहले तो 5 से 10 सालों के एस्से जो पूछे गए हैं, चाहे यूपीएससी में हो या फिर एचपीपीएससी में हो, उन्हें देखो एक बार कि किस तरीके के एस्से आते हैं। और 10th की बुक इंग्लिश की देखो, हिंदी की देखो,
उसमें जो एस्से हैं काफ़ी सारे हैं। जैसे मैं एक आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ, विज्ञान, अभिशाप या वरदान, ऐसे आ जाते हैं ऐसे। तो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, तो आपको उस तरीके से देखना है। 300 शब्दों में लिखना है। यहाँ पे लिमिट भी होती है, ऐसा नहीं कि आप 1000 में ही लिख दो या 100 में लिख के आ जाओ। तभी अगर 300 के अच्छे से लिखोगे तभी 15 में से आपको मार्क्स मिलेंगे, तो इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। अब ट्रांसलेशन जो है ये मैंने आपको ऊपर बता दिया है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कर्ता, कर्म, क्रिया, इन तीनों स्ट्रक्चर्स को फॉलो करना होता है। और साथ में वोकैबुलरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्रांसलेशन आप बड़ी आसानी से कर लोगे और दोनों में करनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप इंग्लिश की वोकैबुलरी पढ़ते रहो, हिंदी की नहीं, हिंदी की भी पढ़नी पड़ेगी, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। और ये कोर्सेज आपको जब आप प्री क्लियर कर लोगे उसके बाद मेंस कोर्सेज जो हैं ये अलग से होंगे, क्योंकि एनालाइज किया जाएगा इसको अच्छे से हमारी टीम के द्वारा। प्री के साथ इसको कवर नहीं करवाया जाएगा। प्री के बाद अब आ गया टाइपिंग टेस्ट, जिसमें आप मास्टर बन चुके हो, क्योंकि JOIT जो है उसने आपको मास्टर बनाया हुआ है। तो टाइपिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 30 वर्ड्स पर मिनट आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी और एक्यूरेसी जो है 90% होनी चाहिए। टाइपिंग सिर्फ क्वालिफाइंग है। अब उसके बाद इंटरव्यू आपका होगा। इंटरव्यू 10 मार्क्स में से इंटरव्यू होगा। तो 4 मार्क्स तो आपका जो बोलने का स्टाइल है या फिर आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, उसी में से 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। एक्सपीरियंस के 3 मार्क्स मिलेंगे, कहीं पे भी आपने काम किया है गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट कंपनी में, तो ये तो 3 मार्क्स आपको उसी में से मिलेंगे। आगे ये भी बताया है कि 1 साल का कितना मिलेगा, 2 के, 3 के एंड सो ऑन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के 3 मार्क्स। अब देखो ध्यान से, अगर आप कोई भी डिग्री कर चुके हैं तो आपको 1 मार्क मिलेगा। अगर बैचलर डिग्री की है आपने फर्स्ट डिवीजन के साथ, 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। LLB की है, मास्टर डिग्री की है या इससे भी ऊपर, तो 3 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इंटरव्यू में ऐड होगा। और एक्सपीरियंस का क्या हिसाब रहेगा, तो आधा मार्क 1 साल का, 6 सालों के 3। तो इस तरीके से हमने देख लिया। अब क्वेश्चन ये है कि कम समय में तैयारी कैसे की जाए। तो सबसे पहले तो वहाँ फोकस करना है जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जीके के ऊपर आते हैं। तो उसमें HP GK जो है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। 30 क्वेश्चंस आएंगे, 30 में से 25 स्कोर कर लिया तो ये बहुत ज़्यादा होता है। तो ये आप देखो। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो है, आपने करंट अफेयर्स भी देख लिए हैं, साइंस भी देख ली है, बाकी जनरल स्टडीज़ जो हैं वो भी देख ली हैं, और इंटरनेशनली भी पढ़ लिया है सब कुछ। तो अब आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ लगाइए। टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा ये होता है, आपको पता चलता है कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और कहाँ कहाँ नहीं। तो टेस्ट सीरीज़ आपने इफ़ेक्टिवली वहाँ पे देख ली, टॉपिक्स वहाँ से निकालो उस टेस्ट सीरीज़ से कि किस टॉपिक में या किस सब्जेक्ट में हमें प्रॉब्लम आ रही है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं, तो उन्हें प्रॉब्लम आती है साइंस में। तो साइंस ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। अगर कोई साइंस या फिर अदर बैकग्राउंड का है तो उसे हिस्ट्री वगैरह में प्रॉब्लम आती है तो हिस्ट्री वगैरह पढ़ो। और प्री की जब तैयारी करते हो तो कभी भी ऐसा नहीं करना कि सिर्फ प्री की ही तैयारी करते रहो। आप मेंस की भी तैयारी करो, जिसमें ट्रांसलेशन आप आ रही है, ऐसे आ रहा है। तो ये कहाँ से करना है, क्वेश्चन यही है सबसे बड़ा। ऐसे के लिए मैंने आपको बता दिया है। लेकिन यहाँ पे ट्रांसलेशन की बात करूँ तो आपको क्या करना है, कोई भी न्यूज़पेपर उठाना है, आपके नियर बाय इंग्लिश न्यूज़पेपर जो भी मिलता है उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए खुद। ट्रांसलेट कैसे करना है मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है। अगर इंग्लिश से आप हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हो तो इंग्लिश में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। और हिंदी में क्या होता है, कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रिया होती है। तो बस इनको इनमें बदलना है। और वोकैबुलरी जो भी आती जाएगी इंग्लिश न्यूज़पेपर में उसे कहीं पे लिखते रहना, उसका मीनिंग मत लिखना और उसको देखते रहना कि आपको ये वोकैबुलरी याद हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो बस ये तरीका है ट्रांसलेशन का।
और इससे इफेक्टिव तरीका नहीं हो सकता और ट्रांसलेशन का। और कंप्यूटर पढ़ते रहो। मैंने आपको बताया है 5 से 10 सालों में आज तक जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं वो सारे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये भी आपको उसी में कोर्स में ही इंक्लूडेड है। अगर एक्स्ट्रा भी चाहिए हो आपको कुछ भी तो आपको वो भी अवेलेबल हो जाएगा। और उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी करते रहना, वीडियो रिकॉर्डिंग करना, शीशे के सामने तैयारी करते रहना, टाइपिंग की तैयारी करते रहना अगर टाइपिंग आपकी क्या है, वीक है। तो बस यही है। अगर 1 या 2 महीने तक लगातार इस रूटीन को फॉलो करोगे, इस तरीके से तैयारी करोगे तो 100% चांसेस हैं आपके कि आपका क्लियर हो जाएगा। और बाकी जो 5 सालों से 10 सालों से तैयारी कर रहे हैं, डिमोरलाइज वो हो रहे हैं कि हमारे एग्जाम्स नहीं निकल रहे हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि हथेली पर सरसों नहीं जमती। अपनी मनमानी से कुछ नहीं होगा। आपको बस सिद्धांत फॉलो करने हैं। ये देखना है कि कमी कहाँ आ रही है, हमारा एग्ज़ाम क्यों नहीं निकल रहा। तो बस ये चीज़ें फॉलो करते रहिए और बाकी व्हाट्सएप कर लेना कोई भी प्रॉब्लम आएगी। जय हिंद, जय हिमाचल।